नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शराज और आप देख रहे हैं रियल ऑटो रिव्यूज़ पे 2021 हायाबूसा। और रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको एक मज़े की बात बताऊं। देखिए, हायाबूसा अब उस मकाम पे पहुंच चुकी है कि इसको किसी रिव्यू की ज़रूरत नहीं है, किसी रिव्यू की मोहताज नहीं है। और सुजुकी हम लोगों को, ऑटो जर्नलिस्ट को, बाइक इसलिए दे रही है क्योंकि अब से मान लीजिए 20-30 साल बाद, 40 साल बाद, जब सब लोग वॉशिंग मशीन ऑन व्हील्स चला रहे होंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो उस टाइम पे होना चाहिए ना कि वो यूट्यूब खोल के देखें कि भाई असल मोटरसाइकिल्स, रियल मोटरसाइकिल्स कैसी होती थी, कैसा साउंड करती थी। भाई उनमें गियर बॉक्स होता था, क्लच होता था। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि लेगेसी ऑफ रियल मोटरसाइकिल्स इस वजह से जो है सुजुकी ये रिव्यूज़ करा रही है। तो चलिए अब चलाते हैं बाइक को और आपको बताते हैं इसके बारे में। अरे भैया इतनी तेज़ मत चलाओ यार। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, इसका जो मतलब सुजुकी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और काफ़ी लोग शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने LCD TV नहीं लगा दिया यहाँ पर, जिसको आजकल लोग इंस्ट्रूमेंट कंसोल के नाम पे लगा रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी LCD, छोटी LCD, बड़ी LCD, ठीक है, ऐसा लगता है कि वीडियो गेम वाला एहसास होता है। असल जो मोटरसाइकिलिस्ट है, असल जो बाइकर है, उसको हमेशा ये एनालॉग डायल्स चाहिए होंगे। इसके अलावा आप कुछ भी दे दो, पर ये एनालॉग डायल्स होने चाहिए। सुजुकी ने बहुत अच्छा काम करा कि ये दिए हैं। और ऑफ कोर्स इस बाइक के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जो आप सारे यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से आप मेन्यू टॉगल कर सकते हैं और सेलेक्ट भी कर सकते हैं, क्रूज़ कंट्रोल भी है। पर मैं ये सारे फ़ीचर्स की और ब्रोशर की बात नहीं करूँगा। मैं ब्रोशर रिव्यूअर नहीं हूँ। मैंने पिछले 2 दिनों में 1200 किलोमीटर से ज़्यादा बाइक चला ली है। मैं लखनऊ गया था, लखनऊ से वापस आया तो करीब 1100-1200 किलोमीटर 2 दिन में हो गया। और आपको बताता हूँ कि बाइक चलती कैसी है और फ्यूल एफिशिएंसी भी आपको बताऊँगा। तो चलिए चलते हैं। यहाँ से यू टर्न मारेंगे और इसका आपको टर्निंग रेडियस दिखाएंगे। थोड़ा केयरफुल रहने ये की रखी है क्योंकि मिरर्स चेक कर लिए, कोई नहीं है। सर्विस लेन पे आ जाते हैं और ये आराम से हम मुड़ गए। देखिए, जितनी भी ये चीज़ें हैं, बाइक्स, कार्स, ट्रेन्स एट्सेट्रा, ये सारी जो चीज़ें हैं, ख़ासतौर से बड़े बुज़ुर्ग आपको बताएंगे, भाई इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो, पॉइंट A टू पॉइंट B तो जाना है, कोई सी भी बाइक चली जाएगी, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। पर जब हायाबूसा की बात आती है ना, तो ये सिर्फ पॉइंट A टू पॉइंट B वाली बाइक नहीं है, ये पॉइंट A टू पॉइंट Z वाली बात है। ये समझ रहे हैं आप? मतलब देखिए, ये बाइक बनी थी कि आपको दिल्ली से बम्बई जाना है तो आपको राजधानी ना लेनी पड़े, आप इससे चली जाइए और शायद आप इससे ट्रेन से पहले पहुंच जाएंगे। इसलिए नहीं बनी थी ये बाइक कि आप सिर्फ संडे को 40-50 किलोमीटर अपने पोज़र दोस्तों के साथ मैकडॉनल्ड्स जाएं या सिर्फ जेवर टोल जाएं और 500 फ़ोटो खींचें, ढेर सारी बकर करें और आ जाएं। इनफैक्ट मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, हम पिछले 2 साल से फॉलो कर रहे हो या ना कर रहे हो, बातें तो कर रहे हैं हम सोशल डिस्टेंसिंग की। सुजुकी 1999 से सोशल डिस्टेंसिंग प्रमोट कर रही है। इन्होंने पहली जो बूसा थी सन 99 में ये लेकर आए और उस टाइम पे वो इतनी फास्ट थी कि पहली चीज़ तो ये है कि वो बन गई दुनिया की सबसे तेज़ चलने वाली गाड़ी। 312 किलोमीटर्स की ऑफिशियल रिकॉर्डेड स्पीड थी उसकी। और तो सबसे आगे रहती थी, ख़ास तौर से बाकी मोटरसाइकिल से तो काफ़ी दूर रहती थी। तो ये है कि आज के टाइम पे भी ये जो मोटरसाइकिल है, इसमें इतनी फायर पावर है कि ये बहुत चंद सेकंड्स के अंदर आपको ये बाकी क्राउड से
एकदम दूर ले जा सकती है। अब देखिए हम 60 पे लाता हूँ, देखिए मैं इसको, और मैं छठे गियर में हूँ। अब मुझे डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं 100 क्रॉस कर गया। तो ये तो हो गई सोशल डिस्टेंसिंग की बात। और यही जो इसकी काबिलियत है, यही जो उसकी खूबी है, ये आपको आपकी लव लाइफ में भी मदद कर सकती है। अब जैसे मान लीजिए आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और आपकी मोहतरमा या मोहतरम काफ़ी 500-600 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो वो जो लॉन्ग डिस्टेंस है ना, इस बाइक पे वो छोटा हो जाएगा। और अगर जहाँ वो रहती हैं या रहते हैं वो, और अगर जो रास्ता है वहाँ तक का, अगर वो उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं काफ़ी सारे, तो आपको और मज़ा आएगा, क्योंकि इसकी हैंडलिंग बहुत ही प्यारी है। अच्छा, एक मज़े की बात, मैंने कुछ रिव्यूज़ देखे और जहाँ तक मुझे लग रहा है सभी लोग ये चीज़ जो है वो मिस कर गए हैं कि सुज़ुकी जो है वो हायाबुसा की स्टीयरिंग ज्योमेट्री जो है वो शुरू से लेकर अब तक शार्प करता आ रहा है। तो स्टीयरिंग ज्योमेट्री का आप ये देखिए, जैसे अभी ये मैं ऐसे दिखाता हूँ आपको, ये टायर है, ठीक है, ये स्टीयरिंग हेड है, तो ये जितना बाहर की तरफ होगा, जैसे क्रूज़र्स के अंदर होता है समझ लिए, और स्पोर्ट बाइक्स के अंदर होता है, तो जितना बाहर की तरफ होगा उतनी स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती आती है, पर हैंडलिंग जो है वो सुस्त होती आती है। जितना ही अंदर की तरफ होगा तो गाड़ी इशारे के हिसाब से कटेगी, पर स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी जो है वो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। अच्छा, सुजुकी क्या कर रहा है, जेन 1 से जेन 1 अगर मान लीजिए ये थी, तो जेन 2 और जेन 3 तो हम इसको शार्प करता जा रहा है। अच्छा, जेन 1 से जेन 2 का जो फ़र्क था वो काफ़ी ज़्यादा था, तो जेन 2 की हैंडलिंग जेन 1 से बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जेन 2 और जेन 3 की जो स्टीयरिंग ज्योमेट्री है उसमें इतना फ़र्क नहीं है, ये शार्प है उससे, पर इतना फ़र्क नहीं है। और बिल्कुल ईमानदारी वाली बात यह है कि अगर आप एलेक्स रिंस नहीं हैं, जो कि आप नहीं हैं, तो आप फ़र्क नहीं पता लगा पाएंगे, आपको महसूस ही नहीं होगा। सारी बात यह है कि बहुत बेहतरीन हैंडलिंग है, आपको मज़ा आएगा इसको चलाने में। और फ्यूल एफिशिएंसी आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। और बताइए आपको क्या बताएं बाइक के बारे में। सीट बहुत आरामदेह है, बेहतरीन सीट है इसकी। मतलब ये लगाइए कि मैंने जो ये टूर मारा, और विच वाज क्विक एंड फास्ट, तो बिल्कुल भी पीछे हमारे दर्द नहीं हुआ, और उम्मीद करते हैं आपको भी नहीं होगा। और आज मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, और जब मैं कल और परसों, मतलब परसों गया था और कल वापस आया, ऐसी चिलचिलाती भी धूप गर्मी निकल रही थी। और एक्सप्रेसवेज पे क्या आपको पता है कि ख़ासतौर से लखनऊ वाले एक्सप्रेसवे पे कहीं पर भी शेल्टर्ड स्पेस नहीं है जहाँ पर आप रुक के थोड़ा सा सांस ले लें। तो मेरी तो गर्मी में हालत ख़राब हो गई। पर इसका बाइक का ये जो टेम्परेचर का जो काटा है ना, ये आप देख रहे हैं, ये हाफ से ऊपर तो गया ही नहीं, हाफ से नीचे रहा। अब भयंकर वाले जाम में मैं, खुदा का लाख लाख शुक्र है, फंसा नहीं, जो मैंने थोड़ा बहुत सिटी में चलाई। पर अंदाज़ा मुझे ये हो गया कि अगर आप फंसते हैं तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा आपकी टांगें ही ये जला देगी, ऐसा नहीं है। इससे जब पिछली वाली बूसा थी मेरे पास, वो भी अपना जो है टेम्परामेंट इतनी जल्दी लूज़ नहीं करती थी, और उसमें मैंने जाम में चलाई। और ये इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा उससे और इम्प्रूव्ड इंजन है। तो बेसिकली इंजन क्यूबिक कैपेसिटी सेम है, पर इसका हर एक पुर्जा या तो नया है या उसको और रिवाइज़ कर दिया गया है। सब कुछ समझ लिए कि अरे आप ये समझिए कि जो इंजन की केसिंग के जो बोल्ट्स हैं
वो जिस तरीके से कसे जाते हैं उसकी भी जो टेक्नोलॉजी है वो नहीं है। मैं आपको लिंक दे दूंगा ऊपर, आराम से पढ़ लीजिएगा उसके बारे में। तो ग्राउंड क्लियरेंस मान लीजिए अगर मैंने 15 स्पीड ब्रेकर कवर करे, उसमें से एक पे मेरी हल्की सी स्पीड ज़्यादा थी, सेकंड गियर में था, हल्की सी ज़्यादा थी, हल्की सी बाइक नीचे से टच हुई तो अच्छा, मैंने अभी ये फैक्ट्री सेटिंग्स पे है सस्पेंशन इसका, तो आप अगर आप 80-90 किलो के हैं तो थोड़ा सा आपको स्टिफन अप करना पड़ेगा सस्पेंशन, ताकि ये स्पीड ब्रेकर पे ना लगे। पर बहुत आप प्यार से निकालेंगे और आप कितने भी 100 किलो के अंदर हैं तो बहुत आराम से निकालेंगे तो नीचे से लगेगी नहीं, और लगती है तो आप थोड़ा सा सस्पेंशन इसका स्टिफ कर लीजिएगा। फोक और मोनोशॉक पूरी तरह एडजस्टेबल हैं, रीबाउंड, कंप्रेशन और ऑफ कोर्स प्रीलोड। तो जेन 2 के मुकाबले में जेन 2 की राइड क्वालिटी बहुत अच्छी थी, पर इसकी अलग लेवल पे ले गए हैं। ये बहुत ही अमेजिंग राइड क्वालिटी कर दी है इन्होंने, बेहतरीन राइड क्वालिटी कर दी है, आपको मज़ा ही आ जाएगा। अगर आप एडवेंचर मोटरसाइकिल ख़रीदने का सोच रहे हैं ना, एक बार इसकी टेस्ट राइड ले लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है आप एडवेंचर मोटरसाइकिल ना लेके आप ये ले लेंगे। तब तक मैं आपको एक जो है इसका वो दिखा देता हूँ, क्विक शिफ्टर। तो क्विक शिफ्टर का फ़ायदा ये होता है जब आप भगाने के मूड में होते हैं, वैसे तो आप ऑलमोस्ट हर स्पोर्ट बाइक पे क्विक शिफ्टर हो या ना हो क्लचलेस शिफ्टिंग कर सकते हैं, पर उसमें क्या होता है आपको ऐसे करना होता है। मतलब आप जैसे रेस तोड़ेंगे, मतलब एकदम से थ्रॉटल क्लोज करेंगे, शिफ्ट करेंगे। इसमें क्या है, आप पूरा एक्सीलेटर खोल के रखिए, आपको थ्रॉटल बंद करने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए, अरे बाय द वे ब्रेक्स बेहतरीन हैं इस मोटरसाइकिल के, बेहतरीन, मतलब आनंद ही आ जाएगा आपको ब्रेकिंग में इसकी। हैं भी टॉप शेल्फ जो सबसे अच्छे ब्रेक्स माने जाते हैं ब्रेम्बो के, स्टाइलिमा। अरे लौंडे वो उधर है, वो वाली रोड है। अच्छा एक काम करता हूँ, कोशिश करके आपको इसका लॉन्च कंट्रोल और दिखा देता हूँ, है ना, फिर आएगा मज़ा। सो आप क्या करेंगे, इसको दबा के रखेंगे और ये अब 8000 पे रोक के रखेगा। बेसिकली रोक के नहीं रखता है, आप फुल थ्रॉटल दे देंगे तो क्या होगा, फुल थ्रॉटल देने पे 8000 पे रोक लेगा वो। अगर आप थ्रॉटल छोड़ देंगे तो नीचे आ जाएगा, वो नीचे को नहीं रोकेगा। आप फुल थ्रॉटल दे के रखेंगे तो 8000 से ऊपर नहीं जाएगा। 8000 पे फुल थ्रॉटल आपने दे रखा है, फिर आपको सिर्फ क्लच छोड़ने पे कंसंट्रेट करना होता है। एक बार और ट्राई करें क्या, एक बार और करते हैं फिर घर चलते हैं। लॉन्च कंट्रोल एक्टिव, अब देखिए अरे यार ये एडिक्टिव चीज़ है, ये मज़ेदार चीज़ है। इतने पे भी आपको वीडियो में पता नहीं लगा होगा, पर हल्का सा पहले और दूसरे गियर में अगला टायर उड़ जाता है।
ओए यार, तो ये था मेरा 2021 हायाबूसा का रिव्यू। आपके जो भी सवाल हों आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा। और आपने अगर सब्सक्राइब ना करा हो तो कर लीजिएगा। और बहुत जल्द मुलाकात होती है।